जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार दया है कि हम सब आपस में मिलजुल कर गुरु महाराज जी को याद करते हैं और मालिक की चर्चा करते हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ आपस में विचार करते हैं और गुरु महाराज जी ने समय समय पर जो हमको आपको सीख दी है उस पर अमल करते हैं हम लोग मिलजुल कर। तो ये सत्संग है। सत्संग तो बराबर सुनना चाहिए। हमको भी, आपको भी, सबको भी सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग सुनने से धीरे धीरे समझदारी भी आएगी और हम लोग अपने मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। जो गुरु ने रास्ता बताया है उस रास्ते पर प्रेम प्यार से चल पड़ेंगे यदि सत्संग मिलता रहेगा तो। और सत्संग ही नहीं मिलेगा तो मन मोटा हो जाएगा और जो रास्ता थोड़ा बहुत चल भी रहे हैं वह अभी नहीं चल पाएंगे, बैठ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो सत्संग भजन की एक बाढ़ होती है और सत्संग मिलता है तभी भजन में प्रेरणा आती है, उत्साह उमंग पैदा होता है। और सत्संग ही नहीं मिले तो उत्साह उमंग सब खत्म हो जाता है। देखो, एक महात्मा जी थे जिसको कहते हैं महात्मा मस्त फकीरी बाना। उनको किसी चीज़ का कोई गम नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं। महात्मा ऐसे घूमा करते थे, जहाँ भी उनकी मौज मसरत बन जाती वो चले जाते। एक बार नारद जी एक गांव में गए तो गांव तो संपन्न था। जिस घर गए वो सब लोग भी संपन्न थे। नारद जी को देखा तो आदर सत्कार किया, बैठाया, जलपान कराया। और इसके बाद तो जो घर की बहू थी वह नारद जी के पास आई, कही कि बाबा जी बहुत दिन हो गया हमको आए और कई बरस हो गया हमें कोई बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं और थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। तो नारद जी देखें, अपना ध्यान लगाकर अपने हर चीज़ से देखें तो कहें कि बच्चे आपको तो इस जन्म में संतान लिखा ही नहीं है। तो जब लिखा ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है इसमें। तो नारद जी अपना कुछ समय रहे, इसके बाद जो है फिर वहाँ से चले गए। तो वो जो फकीर महात्मा रहते थे वो ऐसे घूमते घामते एक बार उसी घर पहुँच गए, उस गांव में, और उस घर पहुँच गए। तो कहें कि मालिक के नाम पर यदि कोई रोटी खिला दे तो मालिक बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा, मुझे भूख लगी है बच्चा। तो वही औरत जो मतलब अभी आई थी, कई बरस हो गया उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसको नारद जी ने कहा कि तुमको इस जन्म में बच्चे नहीं हैं लिखा हुआ। तो वो जो है सोचे कि महात्मा जी आए हैं तो भूखे हैं तो इनको गरम गरम रोटी बना दें। तो बैठाई, उनको जो है आदर सत्कार की और इसके बाद जो है कही बाबा थोड़ा समय दीजिए हम बनाते हैं। तो बना कर ले आई, उनको रोटी खिलाई। 7 रोटी महात्मा जी ने खाया। और जब महात्मा जी चलने लगे कहें कि बेटी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ तुम्हें 7 लाल प्राप्त होंगे, तुम्हें 7 बच्चे मिलेंगे। तो वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कही बाबा हम तो बाझिन हैं और हमें तो कई बरस हो गए आए, हमें कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ।
कहें कि बच्ची वो मालिक है और मालिक की मौज बन गई तो बन गई। उसके बाद महात्मा जी चले गए अपना घूमते घामते, मस्त फकीरी बाना, फिर अपने गंतव्य पर चले गए, अपनी जहाँ से आए वहाँ चले गए। तो नारद जी कई बरस बीत गया, तो फिर कभी उनको मौका मिला, उसी गांव पर आए घूमते टहलते, और फिर उस घर पे जब पहुँचे तो देखते हैं कि बच्चे, कोई 4-5 साल का बड़ा बच्चा, 5 साल 6 साल का, कोई 1 साल 2 साल का बच्चा है, ऐसे 6-7 बच्चे, 7 बच्चे पैदा उनको हुए थे। कोई अभी गोदी में खेल रहा था। तो उसके बाद नारद जी उस घर रुके, सब लोगों ने नारद जी का फिर आदर सत्कार किया। तो नारद जी पूछ बैठे कि उसी औरत से पूछते हैं कि अजय बच्ची बताओ, ये बच्चे किसके हैं यहाँ खेल रहे हैं? तो उसने कहा कि बाबा ये हमारे ही बच्चे हैं, ये सब हमारे ही बच्चे हैं। तो नारद जी ने कहा, अरे बच्ची, मैंने तो देखा था तुम्हारे इस जन्म में बच्चे ही नहीं लिखे थे, तो बच्चे कहाँ से हो गए? कहीं एक महात्मा जी आए थे और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और तब ये सब बच्चे हो गए। कहें अच्छा। तो वो जो है अपना, जैसे नारद जी हमेशा आते जाते भगवान के पास, भाई ध्यान मुद्रा में अपना लगाए समाधि में, फिर चले गए भगवान के पास चले गए। तो भगवान उस समय जो है बहुत कराह रहे थे, उनको दर्द हो रहा था। तो नारद जी ने कहा, हे भगवान, और आपको ये दर्द कैसा है? कहें दर्द हमारे सीने में हो रहा है और कोई दवा काम नहीं करेगी इस समय। कहें कोई दवा है? कहें हाँ, दवा तो एक मिल जाए तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। कहें कि मृतलोक में यदि कोई मनुष्य अपना कलेजा हमको दे दे तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। नारद जी मृतलोक में आए और इसके बाद जो है सबसे अपना जो है बात कहें, भगवान को तकलीफ़ है, भगवान को तकलीफ़ है और भगवान को ठीक करना है तो उनका मनुष्य का कलेजा चाहिए। तो सबसे नारद जी कहते चले गए, कोई कलेजा देने को तैयार नहीं हुआ। तो घूमते घामते निराश नारद जी वापिस ऐसे सोच रहे थे, तब तक महात्मा जी से भेंट हो गया। तो महात्मा जी ने नारद जी से कहा कि अरे मुनिवर, आप कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तब तक नारद जी का ध्यान उन पर लगा, दंडवत पैलगी हुई और उसके बाद कहें कि हमने पूरी पृथ्वी पर खोज डाला, कोई भगवान को अपना कलेजा देने को तैयार नहीं है। भगवान को बहुत दर्द है, हो रहा है, तकलीफ़ है भगवान को। कहें भगवान को तकलीफ़ है और भगवान की तकलीफ़ कैसे जाएगी? कहें किसी का कलेजा मिल जाता मनुष्य का, तो कहें चलो अच्छा, मैं अपना कलेजा देता हूँ, भगवान ठीक हो जाए, मैं अपना कलेजा दे देता हूँ। आप जो है उन्होंने कहा कि चलो, तो दोनों समाधि लगाए और भगवान के पास चले गए। तो नारद जी, भगवान उसी अवस्था में चिल्ला रहे थे। तो भगवान से नारद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये हम इनको लाए हैं, महात्मा जी को अपना कलेजा आपको देना चाहते हैं। तो इसके बाद जो है भगवान हंसे और वो फिर जो है उनका दर्द वर्द गायब हो गया, ख़त्म हो गया। तो भगवान ने कहा कि क्यों नारद, पूरे पृथ्वी में कोई नहीं मिला कलेजा देने के लिए मुझको कि मेरा दर्द ख़त्म हो जाए? कहे नहीं। कहें कि बताओ, तुम भी तो मेरे भक्त थे, तुम तो अपना कलेजा हमको दे सकते थे, क्यों नहीं तुमने दिया? और ये तो महात्मा जी, इनका तो हमसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे लिए कलेजा दे दिया, अपना कलेजा देने के लिए चले आए। तो ऐसे महापुरुष का वचन जो भी निकल जाएगा, हमें तो उसकी लाज रखनी पड़ेगी न। महात्मा ये समझाते हैं कि संत वचन पलटत नहीं, और पलट जात ब्रह्मंड,
रवि का तेज घटै नहीं, जो कोटि जुड़त घमंड। इसलिए संतों महात्माओं की जो वचन है उसकी रखवाली भगवान करते हैं। भगवान उनके वचन की रखवाली करते हैं। जो भी वचन निकल जाता है महात्माओं के मुख से तो भगवान उस वचन का पालन करते हैं। इसलिए महात्मा चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो बातचीत नहीं करते। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। कहें संत की शरण में लिखा नसीब को मेल डाला। यदि ऐसे महात्मा का तुमको साथ मिल जाए और महात्मा तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएं तो क्या बात है। या तुम्हें कोई तकलीफ़ आ जाए तो महात्मा खुश हैं तो तेरी तकलीफ़ दूर कर देंगे। खुश होना चाहिए, महात्माओं को राज़ी कर लेना चाहिए, खुश कर लेना चाहिए। बस जब महात्मा खुश हो गए तो तुम्हारा काम बन गया। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु सेवाते अभगति कमाई, तो यह मानुष देहि पाई। कहें गुरु की सेवा तुमने किया, भक्ति किया, तब ये मानुष शरीर तुमको मिला। अभी शरीर तुमको मिल गया तो फिर अब एक काम कर लो। और वो महात्मा रास्ता बता दिए हैं भगवान से मिलने का, तो उसी रास्ते पर आप चलो। कहें गुरु सेवा ते भगति का माई, तो यह मानुष देहि पाई। आयुष देहि कऊ सिमरहि देव, सो देहि भाजी हरि की सी। कहीं इस देहि को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। वो भी अर्जी करते हैं हमें मानव का शरीर मिल जाए, मैं भी अपना कल्याण करा लूँ। कहीं इस देहि काऊ सिमरहि देव, और सो देहि भज हरि की से। तो तुम देवी देवता से क्या कहते हो, धन दौलत मांगते हो, लेकिन देवी देवता भगवान से ये मानव तन मांगते हैं कि मानव तन मिल जाए तो हम भी भगवान की भक्ति कर लें। हम भक्ति करके हम भी यहाँ से अपने देश चलें। और हम जब मानव शरीर हमको मिलता है तो हम देवी देवताओं की भक्ति में लग जाते हैं। अपने घर चलने की कोई सुधिए नहीं रह जाती। कह भजहूँ गोविंद भूली मत जाहूँ, और मानुष जन्म का यही लाहूँ। यही उद्देश्य है मानव शरीर का। यह भजो गोविंद को भजो। कहें हे गोविंद हरे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम मदन मुरारी। चाहे जैसे भजो, भगवान का नाम भजो। हरे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम, भगवान का नाम भजो। बाहर से भगवान का नाम भजो, जो भी नाम मिला है। अब अंदर में भगवान का भजन करो, यानी उनके वचन को सुनो। वो जो अंदर में बोल रहे हैं उनके वचन को सुनो, बाहर उनके नाम का भजन करो। देखो तुम्हारे सारे कर्म वो धो देंगे। कहीं मोटे बंधन जगत की, गुरु भगति से काट, और झीने बंधन चित्त की, और कटे नाम परताप। मोटा बंधन जितना है गुरु से प्रेम करो, गुरु की बात को मानो। मोटा मोटा जितना बंधन है सब कट जाएगा। और छोटा मोटा जो अंदर का बंधन है वो जो गुरु नाम दिए हैं उस नाम से कट जाएगा। और मालिक की आवाज़ आपको मिल ही रही है, मालिक की आवाज़ को पकड़ लिया, सुन लिया, अपने घर निकल चलोगे। कहे भजन कर मगन रहो मन में, और जो चोर भजन की प्राणी, और सोई सोई दुख सही। भजन कर मगन रहो मन में। तो भजन करो, मगन रहो, खुशहाल रहो। जो भजनानंदी है, जो भजन करता है खुशहाल रहता है। एक बात और है कि वह किसी की बात का अमल नहीं करता। भगत का मतलब होता है किसी की बात का अमल न करे। जैसे कि भिखारी है, इस दरवाजे पर गया तब वहाँ कुछ आदमी कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं तो डांट फटकार दिया, यहाँ जाओ हमारे दरवाजे से, तो वहाँ से भी वो चल देगा, कुछ कहेगा थोड़ी। ऐसे सबके दरवाजे पर जाता है,
तो कोई कुछ दे देता है तो भी उसका भला, जो नहीं देता तो भी उसका भला, वह सबका खैर मनाता है। महात्मा तो ये समझाते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, और सब की मनावे खैर, और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, न केहू से दोस्ती है और न केहू से दुश्मनी है, सबका मालिक भला करे। वह हमेशा या सबको कहते सबका मालिक भला करे। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। तो सबको चाहिए, हमें को, आपको, सबको चाहिए कि गुरु की भक्ति में लग जाए, मालिक की भक्ति में लग जाए, भजन करें मालिक की भक्ति। तो भजन करके यहाँ से निकल चलो। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि देखो, यदि हम संत सद्गुरु मिल गए तो आपके भाग में जो कुछ भी नहीं है वह भी मिल जाएगा। संत की दया कृपा हो जाए तो जो भाग्य में नहीं है वह भी मिल जाएगा। इसलिए संतों पर भरोसा करो, विश्वास करो, और मालिक ने जो रास्ता बताया उस पर ध्यान भजन सिमरन में लगे रहो, सेवा सत्संग में लगे रहो। प्रेमी भाई बहनों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। अब अगला वीडियो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेगा। जय गुरु।